कि हमारे साथ एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा बने हुए। पुखराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट पुखराज जी, आपको जी याद होगा आपसे पहले भी हमने ग्वार की बात की और तब भी आपने ये कहा था कि फंडामेंटल्स ठीक होने के बावजूद भी कमोडिटी नहीं चल रही है और समझ में नहीं आता कि क्यों यहाँ पर वो प्राइस अप्रिसिएशन नहीं देखने को मिल रहा है। बट फाइनली जिस जी तरीके के जी मूव देखने को मिल रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि शायद दिन बदल रहे हैं ग्वार सीट के। ये जो मोमेंटम बना है ये कितना टिकाऊ लग रहा है, कैसे लग रहे हैं आपको अभी फंडामेंटल्स? जी जी दीपाली जी, आपने सही कहा। उस समय फंडामेंटल का असर नहीं था, पर जो मौसम आईएमडी ने, स्काईमेट ने जो कमजोर बताया था, उसका असर थोड़ा लेट आया, पर असर आ गया। ये कमजोर मौसम की वजह से ही गमगवार के अंदर तेजी आई है, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, मैं अब तक के फंडामेंटल आपको बता दूं कि कल मानसून ने बीकानेर रीजन में प्रवेश किया है, जो ग्वार का सबसे बड़ा गढ़ है। तो प्रवेश करने के बाद में मानसून की बरसात 1.2 मिलीमीटर हुई है। यानी इस तरह का मानसून प्रवेश हुआ है जो बेहद कमजोर, मतलब इससे पहले इतना कमजोर मानसून कभी प्रवेश नहीं किया था। और उसके बाद मौसम विभाग बता रहा है कि 10 तारीख आज के बाद में, कल से 21 तारीख तक कोई बरसात की उम्मीद नहीं है। तो ये चिंताजनक विषय है, पहली बात तो। और जो अब तक बिजाई हुई है दीपाली जी, वो बाजरा 47%, मोठ 36% और ग्वार 34% बिजाई हो पाई है। जबकि मूंगफली 74 और कॉटन 71% बिजाई हो चुकी है। तो ये बिजाई के जो आंकड़े हैं वो भी कमजोर हैं। और अब जिस तरह की मानसून की बेरुखी है, इसके अंदर और कमजोरी आएगी। तो खेती के लिहाज से तो इसके भाव बढ़ने ही चाहिए। फिर इसका निर्भर करेगा डिमांड पर। जो अब तक डिमांड है 25,000 टन की, वो लगभग बराबर चल रही है और इसे सामान्य या सामान्य से कुछ अच्छी डिमांड ही कहा जा सकता है। तो सारी बातें ग्वार गम के फेवर में हैं। छोटी मोटी तेजी मंदी में इसलिए बनती रहेगी कि इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम है और लोगों का रुझान भी कम है। पर हाँ, नई बात ये देखने को मिली कि इसमें जैसी तेजी आई, इसके वॉल्यूम में ग्रोथ हुई, इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा। तो ये किस तरह से कायम रहता है, इसे देखना होगा दीपाली जी। अच्छा, पुखराज जी, जैसे आपने सोइंग के जो आंकड़े बताए, अगर हम जी पिछले साल से तुलना करें तो कितनी पीछे है अभी सोइंग? और इस इनफैक्ट अगर हम राजस्थान रीजन की ही बात करें तो टारगेट तो ये था कि सोइंग का एरिया ग्वार का स्पेशली इस बार थोड़ा सा जो टारगेट था वो बढ़कर रखा था। वो लगता है आपको अचीव हो पाएगा जिस तरीके की मानसून सिचुएशन दिखाई दे रही है? देखिए, जो मानसून की सिचुएशन अभी तक है या जिस तरह की फोरकास्ट मानसून ने की है, उससे तो लगता नहीं है कि ये कवर कर पाएगा, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। हाँ, पिछले साल जितनी बिजाई हुई थी इस समय तक, लगभग उतनी बिजाई हो चुकी है, क्योंकि ये समय जो नहरी एरिया में बिजाई का था। तो नहरी एरिया में बिजाई इतना महत्व नहीं रखती है। नहरों में पानी यदि उपलब्ध होता है तो ठीक ठाक बिजाई हो जाती है। तो अब तक की बिजाई तो आप यूं मानिए कि पिछले साल की तरह ही है। पर जो बरानी बिजाई होती है, जो सबसे बड़ा एरिया बरानी का है, उसके अंदर बिजाई इस मानसून पे निर्भर करेगी। तो मानसून जैसे बढ़ेगा वैसे इसमें बिजाई होगी। अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब तक 40 से 50 एमएम बारिश नहीं हो, वहां बिजाई नहीं हो सकती। यदि कहीं 30 एमएम, 20 एमएम, 10 एमएम बरसात होती है तो बिजाई नहीं हो सकती दीपाली जी। इसके लिए कम से कम 40 से 50 एमएम बारिश की जरूरत रहती है जी। ओके, फाइनली एक क्विक कमेंट प्राइसेस पर, फिर आप यहाँ से भाव कहाँ जाते हुए देख रहे हैं करंट लेवल से? देखिए, भावों के तो बढ़ने की उम्मीद है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो निश्चित रूप से भाव बढ़ेंगे। और कमजोर मानसून के बाद यदि डिमांड भी अच्छी आ जाती है, मान लो रशिया, चाइना और अमेरिका की, तो भावों के इसमें फिर फास्ट तेजी आएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि इस मानसून को देखते हुए तो यही है कि इसके भाव और सुधरेंगे और इसमें गुंजाइश भी है दीपाली जी। ओके, ओके, चलिए शुक्रिया पुखराज जी, आपने अपने व्यूज दिए और